ये हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, आजकल क्यों इतना हार्ट अटैक हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है और यह हार्ट अटैक जो है युवाओं में क्यों हो रहा है, इसको भी समझेंगे। हार्ट अटैक के लक्षण क्या है, हार्ट अटैक से बचाव कैसे करेंगे, यदि हार्ट अटैक हो जाता है तो क्या क्या सावधानी करेंगे कि हमारा जान बच सकता है, और हार्ट अटैक हो ही नहीं इसके लिए क्या क्या करेंगे, तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। वेट कीजिए और देखिए पूरा वीडियो को। अब समझेंगे कि हार्ट अटैक कब आता है। हार्ट अटैक तब आता है जो हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, उसमें ब्लड का रुकावट हो जाए। वह रुकावट किस चीज़ से हो सकता है, यानी कि वसा के जमने से हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल के जमने से हो सकता है, या ब्लड का थक्का वहाँ पे जो वहाँ का आर्टरी जो है वह रप्चर हो जाए, या फिर वहाँ पर क्लॉट जमा हो जाए। और इसका मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल होता है और वसा भी हो सकता है। तो जब भी वहाँ पे रुकावट आएगी और वहाँ पे जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होगा तो हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने के चलते हार्ट का जो ऊतक है, जो मांसपेशी है, वह डैमेज होने लगती है, जिसको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन बोलते हैं, एमआई। और उसके चलते हार्ट डैमेज होने लगता है, और हार्ट को जब हार्ट सारे ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाता है, और जब हार्ट को खुद ऑक्सीजन नहीं मिले तो हार्ट अटैक कहलाता है। अब हम लोग यह समझेंगे कि हार्ट अटैक का जो सबसे बड़ा कारण होता है वह हमारा गलत खान पान, आहार, दिनचर्या, या फिर हमारा स्मोकिंग का हैबिट, मोटापा किसी को है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, वसायुक्त खाना अधिक खाना खाते हैं, लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, तो यह सब कारण हो सकता है। डायबिटीज़ के वाले पेशेंट को भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जो अपने बीपी पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो वह भी हार्ट अटैक का बहुत सारा कारण है। यानी किसी भी कारण से यदि हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज हो, वहाँ पे रुकावट हो, तो हार्ट अटैक को वह कर सकता है, चाहे वह ब्लड क्लॉट के रूप में हो, या सीएडी हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है कि हार्ट का जो आर्टरी होता है वह संकुचित होने की स्थिति है, जो हार्ट का सबसे आम कारण है सीएडी। जब उसमें धीरे 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 वसा का जमाव हो जाता है, और उसके चलते वहाँ पे हाइपोक्सिया डेवलप होता है, और हाइपोक्सिया डेवलप होगा मतलब कि ऑक्सीजन में समझेंगे कि जिनका खाना पीना का रूटीन बहुत ही खराब है, जो बाहर फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर व मैदा से बने हुए सामान, ट्रांस फैट वाला सेवन ज़्यादा करते हैं, जो सोडियम नमक का सेवन ज़्यादा करते हैं, जिनका सामाजिक गतिविधियाँ, जिनको व्यायाम करने का मतलब कि समय नहीं है, जिनका लाइफ स्टाइल लग्जरियस है, जो धूम्रपान और शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनको हार्ट अटैक खतरा है। मेडिकल कंडीशन में बात करते हैं, जिनको हाइपरटेंशन का खतरा है, जिनको अनकंट्रोल हाइपरटेंशन रहता है, जिनको अनकंट्रोल थायराइड रहता है, जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहता है, उनको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम ज़्यादा है। जिनको हाइपरलिपिडेमिया रहता है, जिनके कोलेस्ट्रॉल हमेशा हाई रहता है। तनाव सबसे बड़ा, एंजाइटी सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक का, जिनको तनाव में हमेशा रहते हैं, जिनके पारिवारिक जेनेटिक हिस्ट्री है, जिनके परिवार में कभी किसी को, भाई बहन, चाचा चाचा, मौसा को किसी को हार्ट अटैक हुआ है, तो उनको जो है हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। अब जो हार्ट अटैक का लक्षण का बात करेंगे तो दिल के दौरे का जो है लक्षण सब लोगों में अलग अलग होता है। कुछ लोगों में सामान्य लक्षण होता है, कुछ लोगों में इमरजेंसी लक्षण हो सकता है। तो सामान्य लक्षणों में जैसे किसी पेशेंट को सीना में दर्द होता है, और दर्द में दबाव, जकड़न, लगेगा कि कोई यहाँ पे पत्थर से दबा रहा है, इस तरह का दर्द महसूस हो रहा है। और यह दर्द जो है आपका बाएं साइड में, कंधे में, गर्दन में, जबड़ा में, पेट की ऊपरी हिस्सा में, यहाँ से यहाँ तक लगातार दर्द बना हुआ है। और ठंड के दिनों में भी यदि पसीना आ रहा है, धड़कन बढ़ी हुई महसूस होती है, पल्पिटेशन होता है, सांस फूलने की शिकायत होती है, लग रहा है कि सांस फूल रहा है, घुटन महसूस हो रहा है, थकावट, थोड़ा सा भी चलने पर लगता है कि कितना थकावट है, सो जाएं, या फिर बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, सीने में जलन है, या अनडाइजेशन महसूस हो रहा है, यदि आपको चक्कर आ रहा है, नोजिया वोमिटिंग मतलब जी मिचलाना, चक्कर और सांस में तकलीफ है, तो समझिए कि हार्ट अटैक का दर्द हो सकता है। महिलाओं में गर्दन, बाँ और पीठ में थोड़े समय के लिए अचानक तेज दर्द जैसे असामान्य लक्षण हो सकते हैं। कभी कभी दिल के दौरे का पहला लक्षण अचानक कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कुछ दिल के दौरे अचानक आते हैं, और कई बार कुछ में घंटों तक लग जाते हैं, हफ्तों तक धीरे धीरे महसूस होते हैं, और ये चेतावनी देते हैं। महत्वपूर्ण बात, यदि आपके हाथ पैरों में सूजन है बहुत दिनों से, तभी यह हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, और उसके चलते हार्ट अटैक आ सकता है। तो वैसे तो सामान्य आप समझेंगे कि हार्ट अटैक किसी किसी में 1 महीना पहले ही
सिम्टम्स दे देता है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि हार्ट अटैक होने के 1 महीना पहले क्या सिम्टम आ सकता है, और युवाओं में हार्ट अटैक क्या ज़्यादा इतना क्यों हो रहा है, उसको भी हम लोग आगे जानेंगे। महीना पहले क्या क्या हल्का हल्का लक्षण मिल सकता है यदि किसी मरीज को, किसी आदमी को अत्यधिक थकावट महसूस हो रही है, थोड़ा सा काम करने पे हमको थकावट महसूस हो रहा है, चलने फिरने, थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ने पर हमको सांस फूल रहा है, सांस का प्रॉब्लम है, सीने में दर्द होने लग रहा है, चलने पर बेचैनी होने लग रहा है, चक्कर आने लग रहा है, पाचन संबंधित समस्याएं हैं, नींद का प्रॉब्लम आ रहा है, गैस बार बार बन रहा है, तो 1 महीना पहले का संकेत है कि असामान्य थकावट, सांस लेने में दिक्कत, सीने के बीच बीच जकड़न, भारीपन, ठंडे में पसीना आना, उल्टी ऐसा होना, चक्कर महसूस होना, यदि ये बार बार हो रहा है, गर्दन जबड़ों में दर्द हो रहा है, तो आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और युवाओं में इतना हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो खान पान, पुअर डाइट, हम लोग मोमो, बर्गर, पिज़्ज़ा, मांस, मछली, अंडा इतना सेवन कर रहे हैं, और उसके चलते हमारा फिजिकल एक्टिविटी उसके एवज में नहीं है। स्मोकिंग, सबको शौक है स्मोकिंग करने का, तनाव सबसे ज़्यादा आजकल के युवा ले रहे हैं, तनाव सबसे बड़ा कारण है। और अपने हाई कोलेस्ट्रॉल को नियमित नहीं रख पाते हैं, समय समय पर बीपी का जांच नहीं कराते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, बीपी को कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। वहीं महिलाओं में पीसीओएस होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है, उसमें नहीं हो पा रहा है, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, आर्टरी में ब्लॉकेज बनने के चलते एरिथमिया डेवलप होता है, हार्ट रेट इरेगुलर हो जाता है, कभी हार्ट रेट बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो यह सब जो लाइफ हमारा स्टाइल है, हाई इनटेक जो है डाइट है, जिसके चलते ओबेसिटी डेवलप हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, स्मोकिंग और सेक्स बढ़ाने वाली दवाएं भी इसमें मिला है, चरस, गांजा, ड्रग्स जो है बहुत सारा इस्तेमाल होता है। स्लीप का पैटर्न गड़बड़ा गया है, सोने का तरीका सही नहीं है, 5-7 घंटा नींद लेना है, नींद का कोई मतलब कि सिस्टम नहीं है, हाइपरटेंशन को मॉनिटरिंग करने वाला सिस्टम नहीं है, ओबेसिटी को कंट्रोल करने वाला सिस्टम नहीं है, जेनेटिक और स्ट्रक्चरल हम इशू नहीं देख पा रहे हैं कि हमारा जेनेटिक बीमारी कौन कौन हमको आ सकता है, किस तरह का हमको प्रिकॉशंस लेना है। तो यह सब चीज़ है जो हार्ट अटैक को प्रिसिपिट इंक्रीज कर रहा है, रिस्क को। तो इस सब चीज़ को हम लोग समझना पड़ेगा, हार्ट अटैक के सिम्टम्स को हम लोग जानें, और इससे बचाव को हम लोग क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे बचाव करेंगे। तो इसको देसी बात में हम लोग परहेज करें तो मतलब कि धूम्रपान और शराब से परहेज करना है, नियमित आधा 1 घंटा आपको एक्सरसाइज, योग करना है, खाने में चीनी और नमक युक्त सामानों का सेवन कम करना है, तनाव युक्त जीवन कम जीना है, प्रचुर मात्रा में नींद लेना है, 6-7-8 घंटे, कम से कम 7 से 8 घंटा नींद लेना है, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट तीव्र फास्ट रनिंग या फास्ट व्यायाम करना है, स्ट्रेस को दूर करने का प्रयास करना है, अल्कोहल और तंबाकू के सेवन को कम करना है, हरी साग सब्जी को ज़्यादा मात्रा में खाएं, दलिया, साबुत गेहूँ, हेल्दी फूड्स को चढ़े, नट्स वगैरह प्रचुर मात्रा में खाएं, आदि लहसुन का सेवन करें, जंक फूड से बचें, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करें, नमक की मात्रा को कम करें, हेल्दी डाइट लें, फल का सेवन ज़्यादा करें, और हर महीना में कम से कम एक बार, जिसका उम्र 30 साल से ज़्यादा है वह हर महीना में एक बार अपनी बीपी, शुगर का जांच कराएं। शुगर का दवा, बीपी की दवा खाते हैं तो उसको निगरानी में रखें, उसको अंडर कंट्रोल रखें, उसको अपने कंट्रोल में रखें, उसके कंट्रोल में नहीं हो। और जब सिम्टम्स, जो भी यह चीज़ दिखाई दे रहा है हार्ट अटैक का जो सिम्टम बताया गया है, अगर वैसा सिम्टम मिलता है, वैसा समय आता है, तो तुरंत आपको डॉक्टरी परामर्श लेना है, अपने डॉक्टर से मिले, उसको दिखाए, ईसीजी कराए, इको कराए, होल्टर कराए, एंजियोग्राफी कराएं, सीटी एंजियोग्राफी कराएं, ब्लड थिनर लें, और एकाएक यदि कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक आ रहा है तो उसमें आपको सीपीआर देना सीखे। हर घर में सबको सीपीआर देना आना चाहिए। और हमारे ट्रस्ट, आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट का मुहिम भी है कि हम लोग सीपीआर बहुत लार्ज स्केल में सिखा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसको फ़ायदा मिल सके। तो सीपीआर सीखना ज़रूरी है, और आकस्मिक के स्थिति में पड़ने पर हमको सीपीआर देकर उस मरीज को हम लोग अस्पताल तक शिफ्ट करा सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है यह अवेयरनेस है, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और अच्छा सा रहने का एक बेहतर उपाय करना पड़ेगा।